कैसे हो मेरे दोस्तों। बात हम करेंगे 5 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो देखो रिलीज तो हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ फ्रेंचाइज इनको ड्राफ्ट करने के बारे में बढ़िया तरीके से सोच रही होंगी। कुछ दिनों के पहले ही 10 आईपीएल टीम्स ने अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी करी और आप सब तो जानते ही हो उसमें से कुछ तो शॉकिंग रिलीज हुई और उनमें से कुछ शॉकिंग रिटेंशंस। लेकिन वो सब मामला फ्रेंचाइज सब अपने अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से करती हैं। बात अगर हम तो करें रिलीज प्लेयर्स के ऊपर, फिर वहां पर तो मामला लोड होने वाला है 23 दिसंबर को जब मिनी ऑक्शन प्लान है कोची में होने के लिए। अब कुछ प्लेयर्स फॉर्म के कारण, एज फैक्टर के कारण, ज्यादा प्राइस टैग के चलते रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मिनी ऑक्शन में आप एक बढ़िया अमाउंट या फिर एक फेयर डील उनको दे सकते हो। कुछ फ्रेंचाइज अपनी सर्विसेज में वो ले सकते हैं। जानते हैं फिर कुछ नाम। प्लेयर नंबर 1 जेसन होल्डर। ये एक शौक था जो दिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस बार रिलीज प्लेयर की लिस्ट में। प्राइस टैग होल्डर का रहा था 8 करोड़ 75 लाख रुपयों का और जैसा कि सभी जानते हैं होल्डर अपने साथ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, जहां पर वो राइट आर्म सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है और दूसरे ही एंड पर आके डाउन दी ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं। लेकिन ये सब मैटर होगा एलएसजी को समझ में नहीं आया और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में और भी कुछ लोड हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला हो गया है एकदम से बेदम पस्त। अभी भी बहुत सी फ्रेंचाइज ताड़ में है कि होल्डर को अपनी ही टीम में ड्राफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि देखो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है उनके पास। वैसे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में होल्डर ने 14 विकेट्स एलएसजी के लिए बैक किए थे, लेकिन वो अपना ऑलराउंड वाला मामला बैटिंग में दिखा नहीं पाए थे, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ही नीचे बैटिंग ऑर्डर में होल्डर बैटिंग करने आ रहे थे यार। अब देखो यार, क्वालिटी तो बहुत होल्डर के पास है और बहुत ही बड़ा एसिड भी है भाई साहब। तो अब ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स के लिए होल्डर साहब को बहुत सी फ्रेंचाइज अपनी टीम में ड्राफ्ट कर सकती हैं और क्या ही पता बहुत ज्यादा ही रोकड़ा भी प्राप्त हो जाए। नंबर 2 निकोलस पूरन, एक और खिलाड़ा ज्वाइनिंग द क्लब। मेरे लिए पूरन एक बहुत ही बड़ा वाला शौक था। हाँ, मुझे लगा था कि एसआरएच केन विलियमसन को रिलीज कर सकती है और बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में निकोलस पूरन को गद्दी पर बैठाने का मौका प्राप्त हो सकता है, लेकिन दिल के अरमा कब और पता नहीं कहां चले गए। और ऐसा भी नहीं है कि उनका आईपीएल 2022 का सीजन हल्का रहा था, अच्छा सीजन था यार उनका, जहां पर टोटल 306 रन स्कोर किए थे पूरन ने, वो भी इंप्रेसिव 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन हाँ, अब शायद समीकरण अलग हो गया है। जो मामला हद से ज्यादा जा रहा है वो है उनका 10 करोड़ 75 लाख रुपयों की वैल्यू, जो बहुत है। और स्पेशली अब एसआरएच एक नए सेटअप में तैयार होगी और हो सकता है पूरन वापस से कम पैसों में ड्राफ्ट कर लिए जाएं। लेकिन अभी ये सीन थोड़ा सा बैकफायर होता दिख रहा है पूरन का। लेकिन कोई नहीं, अभी भी वेस्ट इंडीज के कप्तान बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और धुरंधर बल्लेबाज हैं टी20 क्रिकेट में, और बहुत सी टीम पलकों को दबाए इंतजार कर रही होंगी कि पूरन उनका साथ जुड़ना हो जाए। और कंसीडरिंग हिज एबिलिटी, लगता तो ऐसा है कि निकोलस पूरन आराम से 7 से 8 करोड़ वाले मार्क को क्रॉस कर सकते हैं, वो भी बड़े ही आराम से। नंबर 3 मयंक अग्रवाल, द फॉर्मर पंजाब किंग्स कैप्टन इन द हाउस। अब आईपीएल 2022 में होता क्या है ना कि पंजाब किंग्स मयंक को रिटेन करता है 12 करोड़ रुपयों में, और तो और अपना कप्तान भी घोषित करता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर पता नहीं होता क्या है कि हड़बड़ हड़बड़ वाला सीन मयंक से लोड होता हुआ दिखता है और पता नहीं नर्वस होकर या फिर क्या मयंक वॉबल करते हैं कैप्टनसी और बैटिंग दोनों में। अब ये सब सीन चल ही रहा था कि फॉर्म खराब होने लग गया मयंक अग्रवाल का। मयंक ने टोटल 196 रन से टूर्नामेंट में बनाए, जहां पर एवरेज ड्रिप हुआ उनका 16 का और स्ट्राइक रेट भी आया बहुत ही मीडियोकर रेट के साथ, जो था 122 का। ये सब चलता रहता कि फिर और भी प्रेशर माउंट हुआ और मयंक ने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में डाउन ही कर लिया। अब मामला ताजा ये है कि मयंक अग्रवाल रिलीज हो चुके हैं पंजाब किंग्स की तरफ से और अब वो अवेलेबल रहेंगे आईपीएल मिनी ऑक्शन 2023 के लिए, जहां पर टीम्स मस्ती तरीके से बिड करेंगी। मयंक के लिए रिलीज हो गए थे, फॉर्म नहीं था, तो क्या हुआ, क्योंकि अभी भी मामला लोड हो सकता है मयंक का। जो तो क्लास है मयंक का एज एन ओपनर बैट्समैन का, उसको अभी तक कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, ये बात तो डन है। देखो यार, एक हल्का सीजन जाने से कोई भी खिलाड़ी की यूटिलिटी कम नहीं होती है, बल्कि मयंक एडमेंट है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए। तो अभी ये डील वाला सीन जो है ना, वो बढ़िया तरीके से सेट हो सकता है मयंक का, और आज भी 7 करोड़ के आसपास तक का मामला लोड हो सकता है मयंक अग्रवाल को जो ऑफर हो सकता है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज। नंबर 4
केन विलियमसन, एक और कप्तान जिनको रिलीज किया गया था। देखो ये शॉकर तो नहीं था क्योंकि कप्तानी में तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके का अप्रोच केन का बैटिंग में रहा है वो भी स्टाइल T20 क्रिकेट का उतना सूट उनको करता नहीं है। बल्ले से तो मानो केन बिल्कुल ही खत्म हो लिए। 19 का एवरेज था और 93 का स्ट्राइक रेट था जो और ही खत्म था। अब इतना सब जब लेटोलिन वाला सीन हो गया था, मार्केट में चल ही रहा था, तो समझ के चलिए 14 करोड़ का आसामी तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ना किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। मुझे तो लगता है कि जितना प्रेशर केन ने न्यूजीलैंड की कप्तानी करते समय नहीं लिया होगा, उससे कहीं ज्यादा वाला प्रेशर भाई साहब ने सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी में उठा लिया होगा। अब यहां से दो ऑप्शंस हैं, एसआरएच जो वापस से केन को कम प्राइस टैग में अपनी टीम में ड्राफ्ट कर ले, और दूसरा तो बहुत ही ऑब्वियस है कि दूसरी टीम इंटरेस्ट ले सकती है केन विलियमसन को बाय करने के चक्कर में, जहां पर अभी भी शायद से तो केन 5 करोड़ तक की पार्टी बन सकते हैं आईपीएल 2023 में। अब आप बताना आपकी राय है क्या, क्योंकि देखो हो सकता है कि सुस्त बैटिंग केन कर रहे हैं और अब वो इस टेम्पलेट को बहुत ही ज्यादा तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं और ऐसा मामला उनका चल ही रहा है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि केन विलियमसन एक बहुत ही शानदार कप्तान है जो काम और कंपोजर लेकर चलते हैं। वो किसी भी टीम के लिए एक एक्स फैक्टर की तरह काम करता है जो बहुत ही क्रूशियल देखिए दिखता तो है किसी भी टीम के लिए। कप्तानी वो भी क्राइसिस सिचुएशन में केन बढ़िया करते हैं, तो डील अभी भी 5 खोखे के आसपास की हो सकती है। नंबर 5 डैनियल सैम्स। सैम्स को रिलीज करना मुंबई इंडियंस से भी इस मामले ने सबकी ही नजरें बहुत ही टाइट कर दी थी, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात करें तो फिर वहां पर सैम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहा है। 11 मैचेस में 13 विकेट सैम्स के नाम थे, जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस में काउंट होता है। लेफ्ट हैंडेड बॉलर सैम्स के पास स्विंग बॉल कराने की कला नई गेंद से है और अच्छी वेरिएशन है डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने के लिए, और ये स्किल्स उन्होंने शोकेस करी थी जब मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच था और मैच डाउन द वायर चला गया था। 9 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे राशिद खान और डेविड किलर मिलर, जो बड़े ही आराम से 9 रन तो बना ही लेते, लेकिन नहीं हुआ ये सीन। तभी तो तारीफ चल रही है डैनियल सैम्स की, वरना तो हचकिया दिए जाते भैया डैनियल सैम्स। एक और बात, हार्ड हिटिंग स्किल्स जो सैम्स के पास है वो भी देखो किसी से छुपी तो देखो है नहीं, और उसे भरपूर तरीके से सैम्स ने 2 बीबीएल के सीजन में शोकेस भी देखो किया है। अब ये ना देखो एक्स फैक्टर की तरह हो सकते हैं, बहुत से सीमिंग ऑलराउंडर तो होंगे नहीं, तो फिर आईपीएल ऑक्शन में 5 करोड़ तक का प्राइस सैम्स टच कर सकते हैं और फ्रेंचाइज के लिए बढ़िया पैकेज बनकर आ सकते हैं भैया डैनियल सैम्स। ये थे 5 नाम। भले ही अब इनका मामला रिलीज कर दिया गया हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पटाखा अभी फुस सा हो गया है, वो भी अभी दग सकता है और मार्केट में अभी भी कीमती हो सकता है। क्या कहना है आपका, बताना फिर हमें कमेंट बॉक्स पर। और हाँ, आप भी 5 नाम बताना और हमें गाइड करना, बढ़िया पूल तैयार हो जाएगा तो फिर मजा सी आ जाएगी ना। कुछ गलती हुई होगी तो दोस्त समझ के माफ कर देना और हमारे भी ज्ञान का संचार करना हमको गाइड करके, ठीक है। तो ये रहा मामला। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ अगर कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। लाल कलर का होगा बटन, अच्छा नहीं लगता है ना वो लाल रंग का हो गया, बदल दो यार उसे, ठीक है। इतना सब जब कर दोगे ना तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। अच्छा तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।